अपार और असीम संभावनाओं को अपने आप में समेटे हुए 5 लेयर फार्मिंग मॉडल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे कि इस मॉडल में हम परवल को कब, कहां और कैसे, किस लेयर में लगाएंगे। इस मॉडल में एक ही जमीन, एक ही खाद और एक ही पानी में एक साथ हम 5 फसलें उगाते हैं। इसके अंदर हम चौथी फसल के रूप में परवल या कुंदरू को या दोनों को ही ले सकते हैं। इस मॉडल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि एक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी को इस मॉडल की इनकम से आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इस मॉडल की मैनेजमेंट स्किल को अपने अंदर डेवलप करने की क्षमता और स्किल की आवश्यकता होगी। अब हम परवल के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परवल किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक और लंबे समय तक चलने वाली फसल है। इस फसल को यदि हम एक बार लगा दें तो 3 वर्षों तक हम इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस फसल को हम अपने खेत में इसकी बेल के द्वारा लगाते हैं। इसके लिए हमें 80 से 90 सेंटीमीटर लंबी बेल लेने की आवश्यकता होती है। हम जिस बेल को लेंगे वह बेल पूरी तरह से परिपक्व होना चाहिए और उस बेल को हम लेने के पश्चात अंग्रेजी के 8 नंबर के आकार का इस तरह से आकार दे देंगे। आकार देने के बाद बीच में हम उसे धागे से बांध देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसे हम किस तरह से जमीन में लगाएंगे। इसके लिए हम जो परवल को लगाते हैं तो इस मॉडल में हमने जो बांस लगा रखा है, इस बांस से लगभग 6 इंच की दूरी पर हम इसे लगाएंगे। इसके लिए हम इस तरह से गड्ढा खोदेंगे। ये देखिए, ये हमारा गड्ढा खुद गया। गड्ढा खोदने के बाद में ये जो ईंट के आकार का है, इसे हम इस तरह से जमीन के अंदर डाल देंगे और जमीन के अंदर डालने के बाद इसके ऊपर हम मिट्टी से अच्छी तरह से इसके नोट्स को दबा देंगे। ये हमारी जो 80 से 90 सेंटीमीटर की ये बेल है, इसके अंदर कम से कम 8 से 9 नोट्स होनी चाहिए। हम इसे अच्छी तरह से मिट्टी से भर देंगे जिससे कि इसकी सारी नोट्स के ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी आ जाए और उन नोट्स से नई रूट्स निकलने में कोई समस्या ना आए। अब हम देखिए, इस तरह से इसको हम मिट्टी से अच्छी तरह से भर देंगे। बस जो इसके दोनों सिरे हैं, दोनों सिरे दोनों तरफ से लगभग 1-1 इंच तक निकले हुए रहें। ये हमारा ये परवल लगकर तैयार है। अब इस परवल को, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मॉडल के अंदर एक बांस से दूसरे बांस की दूरी 5 फुट है और इस बांस से इस बांस की दूरी लंबाई में 6 फुट है। तो हमें जो परवल लगाना है वह परवल प्रत्येक बांस पर लगेगा। इस तरह से 6-6 फुट की दूरी पर हमने परवल को लगाया है। जब इस परवल से हमारी पत्तियां और नई बेल निकलेगी तो उस नई बेल को हम इस बांस के सहारे मंडप पर चढ़ा देंगे और यह हमारा जो परवल है यह चौथी लेयर के रूप में इस पूरे मंडप के ऊपर फैल जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो परवल है यह काफी लंबे समय तक हमें फल देता है, या हम यह कहें कि इस परवल से हमें काफी लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। हमें परवल को लगाने के बाद में इसमें हमें किसी जग या लोटे की सहायता से पानी डाल देना है। प्रत्येक दिन सुबह हमें इसमें पानी डालना है। इस तरह से इस क्रम को हम सुबह शाम 3 दिन तक जारी रखेंगे। 3-4 दिन तक अच्छी तरह से नमी बनाए रखेंगे। उसके बाद भी आवश्यकता अनुसार नमी हमें बनाए रखना है। परवल को हमें अपने इस मॉडल में लगाने का जो समय है वह जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी लगा सकते। इस परवल के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो इसकी स्टोरेज क्षमता है वह बहुत अच्छी होती है। आप इस परवल को 3 से 4 दिन तक बड़े आराम से आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे बाजार पहुंचा सकते हैं। बहुत कठोर और बड़ा फल जल्दी पक जाता है, अतः हमें मुलायम और कठोर में तालमेल स्थापित कर सही अवस्था में ही फल की तौलाई करनी है।
परवल की फसल में फल मक्खी, लाल मकड़ी, सफेद मक्खी, रेड पम्पकिन बिटल और तना छेदक जैसे कीटों का प्रकोप होता है। अतः अच्छी फसल के लिए इनका प्रभावी नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमें नीमाटोड, उकठा रोग, पाउडर मिल्डी, डोने मिल्डी जैसी फफूंद जनित बीमारियों से अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी हम परवल की उन्नत जैविक खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने पौधे को समय समय पर जो जरूरी शेड्यूल के अनुसार स्प्रे करना है, जिससे कि हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हमें ऐसा वातावरण प्रदान करना है अपने पौधे को कि बीमारियां आए ही ना। जब हम फल को तोड़ते हैं तो हमें यह सावधानी रखनी है कि परिपक्व फल ही तोड़ें। यदि हम मुलायम अवस्था में परिपक्व हुए बिना फल को तोड़ लेंगे तो वह बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है और फल खराब हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मॉडल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। इस मॉडल के आविष्कारक मेरे गुरुदेव श्री आकाश चौरसिया जी ने पिछले वर्ष इस मॉडल से 10.5 लाख रुपीस की कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन यदि आप सोचें कि आप भी इस मॉडल को लगाकर पहले वर्ष 10.5 लाख रुपीस की कमाई कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि 10 वर्षों से इस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। 10 वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने यह प्रॉफिट अर्न किया है। आप भी इस तरह का अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप अपनी स्किल को जितना डेवलप करेंगे, आप उतना ज्यादा इस मॉडल से कमाएंगे। इस मॉडल की सफलता का सीक्रेट 3M में छिपा है: मेकिंग स्किल, मैनेजमेंट स्किल, मार्केटिंग स्किल। इस 3M के बारे में डिटेल में हम आने वाले समय में बात करेंगे। 5 लेयर फार्मिंग मॉडल की A to Z जानकारी की वीडियो सीरीज की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस मॉडल और ऑर्गेनिक फार्मिंग से आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपको इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग या 5 लेयर फार्मिंग मॉडल के विषय में किस तरह की जानकारी चाहिए? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार है। सिया राम, आपका दिन मंगलमय